दमोह के गेहूं खरीदी केंद्रों से लगातार किसानों के द्वारा ये शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं अनियमितताएं बरती जा रही हैं, उनसे पैसा लिया जा रहा है। जिसके बाद दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव, पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति सोमवंशी गेहूं खरीदी केंद्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गेहूं को खरीदा जा रहा है। गेहूं खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि स्लॉट बुकिंग को लेकर पहले कुछ परेशानी थी, लगातार इसका मेंटेनेंस चला और अब स्लॉट बुकिंग भी हो रही है। बड़ी संख्या में किसान अपना गेहूं लेकर खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर भारी अनियमितताएं हैं। किसानों से पैसा लिया जा रहा है, खुलेआम शिकायतें हो रही हैं। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव और दमोह पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति सोमवंशी आज चंपत पिपरिया खरीदी केंद्र पर पहुंचे, जहां पर आरोप लगाए गए कि यहां पर पैसा लिया जा रहा है। दमोह कलेक्टर के सामने किसानों के द्वारा आप बीती सुनाई गई कि यहां पर पल्लेदारी ली जा रही, इसके अलावा अलग से पैसा लिया जा रहा है। फिर जो कुछ हुआ, आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस केंद्र पर, जहां पर दमोह कलेक्टर को गुस्सा भी आया। दमोह कलेक्टर के द्वारा स्पष्ट किया गया कि किसान को कोई पैसा नहीं लगना है। वहीं अनियमितता करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज भी गिरी। 2 के विरुद्ध FIR के आदेश दिए। खुद किसान कोई पेमेंट नहीं लगना है। हमारा तो पता ही नहीं है, वो तो बता नहीं अभी कौन सा दौला हम लोगों के जाने के बाद नहीं तो खाना खाता है। कल आपको मतलब अपने आप में नहीं संकोच होता है कि हम ऐसा कर रहे हैं गलत किसान के साथ, और आपके लोग किए जा रहे हैं, तो इनकी दूसरी व्यवस्था कीजिए, इनको हटाइए, इनको अंदर जाना है। Incoming voice call from Jocelyn. अब वो भी हम बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, आपको सावधानी होगी किसी तरह से। ठीक है। आपका भैया कहाँ से हैं आप? से। आज क्या हुआ यहाँ? कलेक्टर महोदय आए तो सब किसानों ने शिकायत करी है कि यहाँ तौल को पैसा लग रहा है और अधिकारी तौल भी करवा रहे हैं। ये पैसे कौन ले रहा है भाई? पैसे पल्लेदार हम भी जा रहा हूँ, यहीं के कर्मचारी और यहाँ के कर्मचारी। अच्छा, कलेक्टर महोदय कह रहे कि कोई तलाई का पैसा नहीं लगना चाहिए किसानों। जो गेहूं खरीदी में कलेक्टर महोदय का निरीक्षण किया, यहाँ क्या पाया कलेक्टर महोदय ने? कलेक्टर महोदय द्वारा औचक निरीक्षण किया गया पिपरिया जनपद समिति में, तो यहाँ पे पाया गया कि किसानों से पल्लेदार पैसे ले रहे हैं, और यहाँ पे जो गोदाम का चौकीदार है वो भी पैसे ले रहा है लोगों से, और सर्वेयर के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मौके पे चौकीदार और वेयर हाउस मैनेजर को चौकी ले जाया गया है कि पैसे लेने के उसमें क्या कार्रवाई की गई? ने बोला है कि तुरंत समिति प्रबंधक ऑपरेटर जो भी ऑपरेटर भी 100 रुपये पर रसीद के पैसे ले रहा था, तो सर के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इन पे तुरंत आज FIR कराई जाए। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव से जब चर्चा की तो उनके द्वारा हमें विस्तार से जानकारी दी और कहा कि किसानों को कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई गलती करता तो बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाएं देखने के लिए आज मेरे द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया और किसान भाइयों से चर्चा की गई। किसान भाइयों को एकांत में ले जाके जब पूछा कि वास्तविकता क्या है, कहाँ दिक्कत है आपको, पहले तो सभी ठीक बोल रहे थे कि सारी व्यवस्थाएँ ठीक हैं, पर जब उनसे एकांत में बात की गई और उनको विश्वास में लिया गया कि वास्तविकता बताएं ताकि हम उसको समस्या का समाधान कर पाएँ। किसान भाइयों ने बताया कि हमसे तलाई के अलग से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि शासन ने निर्धारित किया है कि कोई पैसा किसान भाई से नहीं लिया जाना है। साथ ही किसान भाइयों ने बताया कि सैंपल के नाम पे कोई अन्य व्यक्ति जो यहाँ पदस्थी नहीं है, अधिकृत नहीं है, वो ही सैंपल के नाम पे अधिक से अधिक मात्रा 3 किलो 4 किलो 5 किलो तक सैंपल के नाम पे रख रहा है। इसी तरह से वेयर हाउस मालिक जो हैं वो अपने हिसाब से पल्लेदारों से मिल करके अधिक मात्रा में तौल कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आई,
इसी तरह से पर्ची भी समय पर नहीं दी जा रही थी इनको। अभी देखा कि जब हम कंप्यूटर पर गए, देखा कि 24 तारीख की पर्ची अभी बना रहा है वो कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि नितांत गलत है। इनको बार बार हिदायत भी दी गई थी, सबकी बैठक भी ली गई, यहाँ पे नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए गए, लेकिन इस तरह की समस्याएं जो हमारे सामने वास्तविकता किसान भाइयों ने रखी, उस पर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए तत्काल FIR के निर्देश दिए हैं। इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जो भी दोषी हैं और जो जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी थी, जो हमारे चाहे फूड इंस्पेक्टर हों या अन्य हों, सबके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं और इनको कठोर से कठोर दंड देने का कार्रवाई करेंगे। साथ ही समिति प्रबंधक ने भी लापरवाही की, जो अपने अधीनस्थों पर कंट्रोल नहीं रखा और खुले मन से उनको किसानों के साथ अलग से पैसे लेने के लिए प्रेरित किया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि व्यवस्था पूर्णतः सुदृढ़ हो। मेरा सभी समिति प्रबंधकों से और हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो कहीं भी किसी भी तरह का कोई पैसा ना दें। हमारे द्वारा जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है उसमें हमें सूचित करें, हम या हमारे अधिकारी आकर के तत्काल व्यवस्था देखेंगे। आपको किसी भी स्थिति में अलग से पैसा या अलग से वजन देने के लिए या ज़्यादा मात्रा में तो नहीं होने दी जाएगी और हर हाल में व्यवस्था आपकी सुदृढ़ की जाएगी। और जो भी इस कार्य में गलत करेगा या गलत किसानों को नाजायज परेशान करेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। प्रत्येक खरीदी पर यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। आदेश तो होते हैं लेकिन कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अब दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा जहाँ FIR के आदेश दिए हैं, वहीं समिति के कुछ सदस्यों को हटाने की भी बात कही है। देखने लायक होगा दमोह कलेक्टर के आदेशों का कितना पालन होता है, क्योंकि पूर्व में उनके द्वारा बैठक लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए थे कि कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बावजूद इसके यहाँ पर पैसा लिया जा रहा था। दमोह कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लेकिन संवेदनशील कलेक्टर स्वयं मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की घास गिरी है। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के सामने खुलकर किसानों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनसे पैसा लिया गया है, जिसके बाद दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा 2 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सहयोगी अरविंद चौधरी के साथ संजय सरवरिया।